गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम 141 पेज से स्टार्ट करेंगे। आपका टॉपिक है वर्किंग ऑफ द इंटरनेट। आप जैसे देख ही रहे हो, हमने ऑलरेडी इंटरनेट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि इंटरनेट होता क्या है। कहते हैं इंटरनेट एक ऐसा एक माध्यम है जिसके थ्रू आप अपना कोई भी मैसेज जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो, फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। कहते हैं the internet network is based on the client and server architecture of the network model। कि जो आपका नेटवर्क इंटरनेट नेटवर्क होता है वो क्लाइंट एंड सर्वर के आर्किटेक्चर पे चलता है। आप देख ही रहे हो, फिगर में यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। सर्वर एक सेंटर हब है, एक सेंटर नोड है जहाँ से आप क्या कर रहे हो कि क्लाइंट जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे के सारे सर्वर के साथ अटैच हो रखे हैं। Let us understand this network model first before understanding the working of the network internet in details। सबसे पहले हम इंटरनेट के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि ये सर्वर क्लाइंट कैसे चलता है। तो देखो, क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क मॉडल कह रहा है इन दिस टाइप ऑफ द नेटवर्क मॉडल पर्सनल कंप्यूटर कॉल्ड द क्लाइंट। देखो, आपका जो खुद का कंप्यूटर होता है उसे हम क्लाइंट कहते हैं, और जो सर्वर होता है वो बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है, क्योंकि वो आप जितने भी हम लोग हैं क्लाइंट्स हैं वो सारे के सारे सर्वर के साथ अटैच होते हैं, क्योंकि वहाँ से वो रिट्रीव कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं। तो दैट्स वाई क्लाइंट और सर्वर का यहाँ पर मॉडल चलता है। कह रहा सर्वर कंप्यूटर इज अ कोर component of a network which provides several services to client and control the access to the hardware, software and other resource। कि सर्वर कंप्यूटर जो है एक कोर कंपोनेंट है नेटवर्क का, जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करता है कि वो एक्सेस कर सकते हैं हार्डवेयर्स को, सॉफ्टवेयर्स को, और कोई भी रिसोर्स फाइल्स होती हैं उनको वो एक्सेस कर सकते हैं। कह रहा क्लाइंट आर द कंप्यूटर दैट नॉर्मली रिक्वेस्ट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन और सर्वर ओवर द इंटरनेट। कि क्लाइंट जो है वो कंप्यूटर के थ्रू नॉर्मली क्या करते हैं, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, और वो रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर को मिलती है और वो उस रिक्वेस्ट को लेकर अपना रिएक्शन देते हैं कि आपको किस तरह का इंफॉर्मेशन आपने मांगा है और आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। द इंटरनेट ऑल्सो वर्क इन द सेम मैनर, कि इंटरनेट भी इसी मैनर में ही काम करता है। द क्लाइंट कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर ऑन द विच यू वांट टू एक्सेस द इंटरनेट। कि जो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं वो कंप्यूटर से वो चीज़ एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो कि इंटरनेट से हो सके। आफ्टर क्यूरिंग फिजिकल इंटरनेट कनेक्शन, जब आप एक फिजिकल रिलेशन क्रिएट करते हो इंटरनेट के साथ, क्या रिक्वेस्ट is sent to the server computer requesting for a web page using an application program as known as web browser। कि जब आप इंटरनेट की बात करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले है कि आपको ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इंटरनेट में जो भी काम होता है वो ब्राउज़र के थ्रू ही काम होता है, ठीक है। और आप उस ब्राउज़र की हेल्प से कोई भी रिक्वेस्ट अगर आप सेंड करते हो तो वो सर्वर को मिलती है, और वो सर्वर जो है वो उस तरह से परफॉर्म भी करता है। जैसे कि आप गूगल का यूज़ करते ही हो, आप ब्राउज़र क्रोम का यूज़ करते हो, गूगल ओपन करते हो, आप जो भी उसमें लिखते हो वो सीधा रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है और वो आपको उसी से कंसल्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। ये सब कुछ आपका चलता है क्लाइंट एंड सर्वर के बेसिस में चलता है। नाउ नेक्स्ट इज योर वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड को हम W3C भी कहते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल वे है इंटरनेट एक्सेस करने का। आप बहुत सारे पेजेस ओपन करते हो, वेबसाइट्स ओपन करते हो, तो किसके थ्रू करते हो? www के थ्रू ही करते हो। एज पर अबव द डिफाइन W3C द वर्ल्ड वाइड वेब ऑफ्टन कॉल अ वेब। कि W3C को हम वेब भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, वेब पेजेस होते हैं, जो कि जिनमें आपको क्या मिलेगा, टेक्स्ट मैसेज मिल सकता है, हाइपरलिंक मिल सकते हैं, आपको ग्राफिक्स मिल सकते हैं, मल्टीमीडिया मिल सकते हैं, ऑडियो वीडियो, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। कह रहा इट इज़ द इंफॉर्मेशन शेयर मॉडल दैट इज बिल्ड ऑन अ इंटरनेट। कि ये एक इंफॉर्मेशन शेयर मॉडल है जो कि इंटरनेट से बिल्ड होता है। कह रहा दिस इंफॉर्मेशन इज स्प्रेड ओवर द इंटरनेट प्लेटफॉर्म एंड इज एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट। कि ये जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है ये इंटरनेट के थ्रू मिला है हमें, जो कि इंटरनेट के माध्यम से ही हम एक्सेस कर सकते हैं।
मतलब कि और कोई माध्यम नहीं है इसको एक्सेस करने का, ठीक है। इट कवर अ वेब पेज, यहाँ पर आपको वेब पेजेस मिलते हैं, वेबसाइट्स मिलती हैं, आपको बहुत सारे और भी फॉर्मेट्स मिलते हैं, जैसे कि आप जो ये वेबसाइट्स मिलती हैं वो किस फॉर्मेट में बनती हैं, ये मिलती हैं आपको HTML और XML के बेस में। इसमें जावा भी यूज़ होती है, जावास्क्रिप्ट भी यूज़ होती है, ठीक है। ये सारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, ये सब कुछ आपको HTML डेवलप करने के लिए मिलते हैं। मतलब आपको अगर एक वेब पेज बनाना हो तो आपको HTML का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। HTML के थ्रू आप उस पेज को बना सकते हो। और एंड कैन बी ट्रैवल ओवर द इंटरनेट यूजिंग वेरियस प्रोटोकॉल सच एज HTTP। और जो आपके ये जितने भी आप वेब पेजेस बनाते हो, ये सारे वेब पेजेस जो हैं वो किसी प्रोटोकॉल के तहत चलते हैं और उसको हम कहते हैं HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। करेक्ट डिफाइन डिफरेंट टाइप ऑफ वेब ब्राउज़र, बहुत सारे वेब ब्राउज़र आपको मालूम ही है, बहुत सारे वेब ब्राउज़र हैं जो आपको इंटरनेट एक्सेस करने की परमिशन देते हैं। जैसे कि आपको मालूम ही है, यहाँ पर क्रोम है, मोजिला है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये जितने भी ब्राउज़र्स हैं ये आपको परमिशन देते हैं कि आप इंटरनेट को अब उनसे एक्सेस कर सकते हो। ये जो जितने भी हमने सॉफ्टवेयर्स के नाम लिए ये भी पार्ट हैं, ये भी पार्ट हैं, ठीक है। और इन्हीं ब्राउज़र्स के ऊपर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट पेजेस मिल सकते हैं, वेब पेजेस मिल सकते हैं, हाइपर लिंक्स मिल सकते हैं और आप उन पर क्लिक करके उनको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। Now next is your हिस्ट्री ऑफ www वर्ल्ड वाइड वेब की हिस्ट्री क्या है। कहता है कि जो द मैन बिहाइंड www इज सर टिम बर्लिन ली। ये एक व्यक्ति हैं जिन्होंने www की इजाद किया था। कह रहा है कि उन्होंने लेट 1980 में एंड अर्लियर 1990 में इसको बनाया है, वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया है। एट प्रेजेंट एट ही द डायरेक्टर ऑफ W3C, और आज की डेट में इसको हम W3C के नाम से जानते हैं। कह रहा ही हेल्प बिल्डिंग प्रोटोटाइप्स ऑफ द ओरिजिनल कोर वेब टेक्नोलॉजीज एंड coined द टर्म www। कह रहा कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया है कि एक प्रोटोकॉल टाइप किया है, एक ओरिजिनल कोर वेब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, जिसके थ्रू उसने एक www का इजाद किया, जिसका यूज़ हम आजकल कर ही रहे हैं। कह रहा इट गेन मैक्सिमम पॉपुलरिटी ड्यूरिंग द 1990s, कि इसको सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी तब मिली 1990s के मिड में। और उसमें क्या हुआ, कंट्रीज बी द वर्चुअल पार्ट ऑफ द इंटरनेट टुडे। और आप देख ही रहे हो कि आज की डेट में हर कंट्री जो है आपस में जुड़ रखी है, वो इसी वजह से जुड़ रखी है कि आपके पास एक मेन हथियार है www का। बेसिक www के बेसिक्स क्या हैं। कह रहा बेसिक इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जा रही है, फॉलोइंग है। HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कह रहा एक लैंग्वेज है जो कि आपको वेब पेज क्रिएट करने की परमिशन देता है, ताकि आप आसानी से एक वेब पेज बना सको। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये एक प्रोटोकॉल है जो कि आपको क्या बताता है कि इट इज़ अ प्रोटोकॉल दैट कम्युनिकेट एंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट ओवर द लार्ज नेटवर्क लाइक द इंटरनेट, कि आप किस माध्यम से, किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो इंटरनेट के माध्यम से, तो वो किस प्रोटोकॉल के तहत आते हैं, वो है ये वेब सर्वर। दैट इज द होस्ट कंप्यूटर। वेब सर्वर को हम होस्ट कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टोर ऑल द वेब कंटेंट, कि वो जितने भी आपके वेब कंटेंट हैं उन सबको अपने अंदर स्टोर करके रखता है। वेब ब्राउज़र जो है एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो इसका यूज़ करते हैं। वो अपने ब्राउज़र्स की हेल्प से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और वो रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर को मिलती है और वो सर्वर उस हिसाब से उसको आउटपुट भी देता है। और आपके ब्राउज़र्स जो हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, क्रोम है, इनका यूज़ हम मोस्टली करते हैं। सबसे पॉपुलर जो है वो आपका क्रोम है, और जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसे हम इंटरनेट एक्सप्लोरर कहते हैं। जब भी आप कोई वेबसाइट जब भी आप कोई वेब ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हो ना कंप्यूटर में, तो आपका डिफ़ॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। उसके बाद क्रोम इज़ अ नंबर 1 वेब ब्राउज़र,
ठीक है। नाउ आगे दे रखा है कि वे टू कनेक्ट टू द इंटरनेट एक्सेस, कि किस तरह से आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो। तो उन्होंने कहा है कि बहुत सारे तरीके हैं। पहले पुराने टाइम में देखो आपको क्या चाहिए था, एग्जांपल के लिए कहता है डायल अप चाहिए था आपको, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, वायरलेस भी है, वायरलेस सर्विसेज हैं एंड मच मोर। मतलब कि हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम अपना इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे पहला आपका आता है डायल अप। डायल अप जो है बहुत पुरानी सर्विस है, ठीक है। देखो आप कंप्यूटर पे फिगर 32 देख ही रहे हो, कंप्यूटर है, एक मॉडेम है और एक इंटरनेट है। इन तीनों को होना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर होना ज़रूरी है, मॉडेम होना ज़रूरी है, और वो मॉडेम जो है आपके सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। आइए स्टडी करते हैं। कह रहा है कि इन अ डायलॉग बॉक्स कनेक्शन अ यूजर नीड टू लिंक हिज और हर टेलीफोन लाइन टू द कंप्यूटर थ्रू अ मॉडेम, कि जो यूज़र है उसको मॉडेम के थ्रू आपकी टेलीफोन लाइंस को उसके साथ जोड़ना होता था, और वो उस मॉडेम के थ्रू कंप्यूटर से जुड़ती थी, ठीक है। अ मॉडेम कनेक्ट द इंटरनेट आफ्टर द कंप्यूटर डायल अप फोन नंबर, कि जो मॉडेम है एक तरह का कह रहा कनेक्ट करता था इंटरनेट से। जब भी आप कनेक्ट करते हो कंप्यूटर डायल फोन लाइन, उसको एक पर्टिकुलर रेशियो पर उसको डायल अप करना मिलता है। मतलब कि आप एक डायल अप बनाते हो अपने फ़ोन नंबर को लेकर, तो तब आप एक्सेस कर सकते हो। इट वर्क्स एज द इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड टेलीफोन लाइन, कि ये एक तरह का इंटरफेस है जो कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन के बीच में होता है। कह रहा है एक इट कनेक्ट एनालॉग सिग्नल्स टू द डिजिटल सिग्नल्स एंड सेंड द थ्रू टेलीफोन लाइन, कि कंप्यूटर से जो एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स बनते हैं, मतलब कि आप डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल, ये मॉडेम के थ्रू होता है सारा का सारा काम। तो मॉडेम आपकी हेल्प करता है इंटरनेट एक्सेस करने में। तो वो सब कुछ टेलीफोन लाइंस की हेल्प से चाहता है, और आपका मॉडेम हेल्प करता है इस चीज़ को। और यू कैन नॉट मेक द रिसीविंग द टेलीफोन कॉल, और इस वक्त अगर आपका इंटरनेट चल रहा होगा तो आपका टेलीफोन कॉल नहीं आ सकता है। ये जो प्रोसेस है बहुत पहले यूज़ किया जाता था। इंटरनेट की स्पीड बहुत कम होती थी क्योंकि दैट टाइम 2G चलता था। तो 2G इज़ नॉट गुड फॉर इंटरनेट, आपको मालूम ही है। आज की डेट में हम 4G यूज़ करते हैं, और फिर भी कभी कभी किसी पर्टिकुलर एरिया में 4G भी सपोर्ट नहीं करता है, तो वो यही है, ठीक है ना। तो आपका ये दैट टाइम 2G जब चलता था तब आप ये आपका डायल अप का चलता था, फ़ोन लाइन से आप उसको कनेक्ट करते थे। अब इसको करने के लिए उन्होंने कहा है कि आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको एक सेटअप बनाना है डायल अप का, तो उसके लिए क्या करना है, विंडोज 7 में जाना है आपको कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में जाकर आपको सबसे पहले क्या करना है, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाना है। देखिए यहाँ पर आइकन भी बन रखा है 33 फिगर में, आपको इस पर डबल क्लिक करना है। जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो क्या होगा कि उसके बाद आपको सेटअप अ न्यू कनेक्शन, आपको एक नया कनेक्शन सेटअप करना है। यहाँ पर राउंडेड सर्कल कर रखा है, आप देख ही रहे हो ना, हर एक में टिक 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 किया जा रखा है। तो इसी तरीके से आपको उसको डबल क्लिक करना है, सिंगल क्लिक करना है, तो अगला प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा। फिर जब आप सेटअप न्यू कनेक्शन में जाओगे तो फोर्थ स्टेप आपका कि सेटअप ए न्यू डायल अप कनेक्शन आइकन कैन बी क्लिक द नेक्स्ट बटन। फिर आप उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, एक क्रिएट ए डायल अप कनेक्शन। उसके बाद एक डायल अप कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, ऐसा ही डायलॉग बॉक्स अपीयर करेगा आपको। उसके बाद डायल अप फोन नंबर आपको वहाँ पर डालना है, जैसे कि फिगर नंबर 36 में दिखाई दे रहा है। आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, लैंडलाइन फ़ोन नंबर डालना है विद एसटीडी कोड। उसके बाद आपको अपना यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। ये जितने भी प्रोसेस आपको बताए गए हैं, इसके थ्रू आप एक डायल अप कनेक्शंस बना सकते हो। लेकिन ये मेन थिंग इज़ दैट कि इस तरह की अब कोई भी चीज़ हम करते नहीं हैं। अगर हमें इंटरनेट एक्सेस करना है कंप्यूटर में, तो हम क्या कहते हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हम अपने मोबाइल की डाटा केबल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, USB के थ्रू, या फिर हम वाईफाई का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसके भी थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। या फिर आप एक नेट सेटर आता था, उसका यूज़ भी कर सकते हो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट एक्सेस करने की परमिशन देती हैं। ओके, नाउ अगला नेक्स्ट चीज़ है ब्रॉडबैंड है। ब्रॉडबैंड इज़ द हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, कि ब्रॉडबैंड जो है एक बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन को कहते हैं। इट प्रोवाइड थ्रू द एंटायर द केबल और टेलीफोन कंपनी, कि ये हमें टेलीफोन कंपनी ने ही हमें प्रोवाइड किया गया है इनके केबल्स के थ्रू, टेलीफोन
कंपनीज हमको प्रोवाइड करती हैं इस चीज़ के लिए। कह रहा है ये बहुत ही फास्टर और डाटा ट्रांसफ़र जो है बहुत जल्दी हो जाता है इस ब्रॉडबैंड कनेक्शन से। कह रहा है केबल इंटरनेट कनेक्शन, कह रहा है इट ऑल्सो फॉर्म अ ब्रॉडबैंड एक्सेस, कि अगर हम केबल इंटरनेट कनेक्शन की बात करते हैं तो ये भी एक तरह का ब्रॉडबैंड एक्सेस ही है। इट प्रोवाइड द इंटरनेट थ्रू अ केबल मॉडम, कि ये केबल मॉडम के थ्रू आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, विच इज़ प्रोवाइडिंग बाय द केबल ऑपरेटर, जो कि आपके केबल ऑपरेटर आपको प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी। Now next is your wireless. Wireless is used for any computer network where there is no physical wire connect between the sender and the receiver to the communicate, कि वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसमें बिना वायर के, फिजिकल वायर के आपका जो कंप्यूटर होता है वो एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच किया जा सकता है, यहाँ एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के थ्रू अटैच किया जा सकता है, जैसे कि वायरलेस है। वायरलेस नेटवर्क इज ऑल्सो कॉल्ड वाईफाई, इसको हम वाईफाई भी कहते हैं, ठीक है। और इट इज़ द वे ऑफ द गेटिंग द इंटरनेट विदाउट वायर, कि इस तरीके से आप बिना वायर की हेल्प से अपना इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। इट ऑल्सो इट अलाउज you to connect several computer at once and form any location where it has been in network range, कि आप एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो। और दूसरी चीज़ कि आप नेटवर्क रेंज में ही हो, क्योंकि नेटवर्क रेंज में अगर आप रहोगे तो ही आपका इंटरनेट एक्सेस हो सकता है, क्योंकि नेटवर्क से अगर बाहर चले जाओगे तो वाईफाई इज़ नॉट वर्किंग। द नीड टू बी इंस्टॉल एक्स्ट्रा फोन लाइन्स लाइन और केबल इज़ नॉट नेसेसरी, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा फोन लाइंस या कोई भी केबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको इस तरह का अगर आप इस तरह की कनेक्टिविटी करते हो तो आपको कोई भी केबल की या कोई भी फ़ोन लाइंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वायरलेस कम्युनिकेशंस आर पॉसिबल थ्रू द यूज़ ऑफ अ मॉडम, कि इस तरह की कम्युनिकेशन जो होती हैं वो मॉडम के थ्रू हो सकती हैं बहुत आसानी से, कि विच पिक अप द इंटरनेट सिग्नल, जो कि सिग्नल्स को पिक करता है, एंड सेंड देम टू द अदर डिवाइस, जो कि सिग्नल्स को पिक करता है और दूसरी डिवाइस को सेंड कर देता है। हॉटस्पॉट, आपको मालूम है हॉटस्पॉट क्या होता है? कह रहा ये भी वाईफाई टेक्नोलॉजी के बेस में ही चलता है। कह रहा इट ऑल्सो इट अलाउ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट और एक्सचेंजिंग डाटा वायरलेसली थ्रू रेडियो वेव्स इन प्लेस ऑफ टेलीफोन्स और केबल लाइन, कि ये जो आपका वाईफाई होता है, जो आपका हॉटस्पॉट है, ये भी एक वाईफाई टेक्नोलॉजी है। इसमें कोई भी वायर का यूज़ नहीं किया जाता है। कह रहा है यहाँ पर टेलीफोन्स लाइन केबल का कोई यूज़ नहीं किया जाता था। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो वायरलेस होती है और वो रेडियो वेव्स होती हैं। रेडियो वेव्स की जो सिग्नल्स होते हैं उनके थ्रू आपका डाटा ट्रैवल करता है। इट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ द कनेक्शन ऑफ इन कनेक्शंस इन दिस, you can access the internet from any location at once within a coverage, कि आप अगर कवरेज एरिया में हो तो आप कहीं से भी इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। अगला है आपका मोबाइल, एनी सेल फोन एंड स्मार्टफोन प्रोवाइडिंग ऑफर डिफरेंट प्लान्स टू द एक्सेस द इंटरनेट, कि आपने देखे ही हैं बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं, सेल फोन्स हैं, वो आपको डिफरेंट प्लान्स वगैरह देते हैं और वो उन प्लान से आप अपना इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। फॉर दिस यू कैन रिक्वायर अ डिवाइस कॉल्ड अ डोंगल, ऐसे में आपको एक डोंगल की ज़रूरत पड़ती है। उस डोंगल की हेल्प से आप अपना इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। मोबाइल इंटरनेट कंप्यूटर हैव वेरी गुड स्पीड टू एक्सेस द इंटरनेट, ये जो मोबाइल इंटरनेट होता है इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी होती है। The speed also depend on the internet ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ISP की फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। ये वो लोग हैं जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये कौन से लोग हैं? आपके एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये वो लोग हैं, ठीक है। ये कंपनीज आपको ISP, इनको हम ISP कह सकते हैं और ये आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं। द मोस्ट कॉमन मोबाइल स्पीड इज 3G एंड 4G। आज की डेट में आपको मालूम ही है 3G और 4G स्पीड ही चलती हैं। आज तो 4G का ज़माना आ गया है। और कह रहा इन द 3G सेल फोन नेटवर्क वेयर द 4G इज 4th जनरेशन, कि 3G को 3G जनरेशन कहते हैं और 4G को 4th जनरेशन सेलुलर नेटवर्क कहते हैं। और 4G जो है वो 3G से ज़्यादा फास्टर है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और आप देख ही रहे हो कि आप अगर ट्रैवलिंग कर रहे हो, अगर आप कहीं भी हो, आप इजीली कोई भी चाहे आप बस में हो, ट्रेन में हो, आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो इंटरनेट से। You can also plug a USB modem device in a computer to access wireless
सर्विसेज, और यू कैन कनेक्ट योर फोन टू कंप्यूटर टू शेयर द इंटरनेट, कि आप चाहो तो आप USB अपनी जो मोबाइल है ना, उस मोबाइल के थ्रू USB को अब उससे कनेक्ट करके, और मोबाइल की एक सेटिंग है उसको ऑन करके आप इंटरनेट एक्सेस अपने कंप्यूटर में भी कर सकते हो और अपना इंटरनेट शेयर कर सकते हो कंप्यूटर के साथ। आपको मोबाइल में भी इंटरनेट चलेगा और आपका कंप्यूटर में भी चलेगा। और जो ISP USB डिवाइस, जो ISP हैं वो आपको USB इंटरनेट डिवाइस देते हैं, वो आपका एयरटेल है, वोडाफोन है, रिलायंस है, टाटा पोटोन है, एंड मैनी मोर, बहुत सारे और भी हैं जो कि आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये किसकी? ये डोंगल की। ठीक है, अब तो जियो भी करता है। सैटेलाइट क्या है? कह रहा सैटेलाइट, इन द सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन द ट्रांसफर ऑफ द डाटा इज थ्रू अ सैटेलाइट, की जो सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन होता है इसमें जो डाटा आपका जो चलता है, सेंड होता है, वो सैटेलाइट के थ्रू होता है। इन दिस इंटरनेट ऑप्शन इज अवेलेबल वेयर ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज नॉट येट ऑफ्टन ऑफर्ड, कि ये जिस एरिया में आपके ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं हो पाते हैं वहाँ पर आपके सैटेलाइट इंटरनेट नहीं चलते हैं, तो वहाँ पर सैटेलाइट के थ्रू आप कर सकते हो। जैसे कि आपका ग्रामीण एरिया है, जब आप देखते ही हो ग्रामीण एरिया में टावर्स वगैरह कुछ नहीं होते हैं, तो वहाँ पर आपके जो इंटरनेट एक्सेस होते हैं वो सैटेलाइट के थ्रू होते हैं। तो ठीक है, कह रहे कि यहाँ पर वेयर जो वाइड फोन लाइन्स और केबल कनेक्शन आर नॉट येट ऑफर्ड, कि वहाँ पर मालूम ही है आपको कनेक्शंस बहुत कम होते हैं। आप पहाड़ों में चले जाओ, वहाँ पर टावर्स जो हैं बहुत दूर दूर होते हैं, तो वो अगर आपके सिग्नल्स को कैच कर सकते हैं तो वो उससे ऑपरेट होते हैं, अगर आपके वहाँ पर कोई टावर्स नहीं है तो वो सैटेलाइट के थ्रू ऑपरेट होते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो यूज टू मॉडम सिमिलर टू द वायरलेस एक्सेस। सैटेलाइट्स इंटरनेट इक्विपमेंट इज मेड अप विद 3 मेन कंपोनेंट, कि देखो नॉर्मली अगर आप सैटेलाइट के थ्रू कोई कनेक्टिविटी कर रहे हो इंटरनेट के लिए, तो आपको 3 चीज़ें बहुत चाहिए। सबसे पहले ऑर्बिट में एक सैटेलाइट चाहिए, ठीक है, वो आपके स्पेस में होगा। आपको एक डिश, आपको सैटेलाइट डिश चाहिए, ठीक है, और तीसरा आपको एक मॉडेम चाहिए। इन 3 चीज़ों के थ्रू आप अपना कंप्यूटर में ईजिली इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो। जैसे फिगर में दे ही रखा है, एक आपका ऑर्बिट में है, एक सैटेलाइट है, एक डिश टीवी है। तो देखो तीनों हर चीज़ कंप्यूटर से आपका डिश, और डिश से वो, और फिर उधर, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से एक्सेस करती हैं। तो सैटेलाइट के थ्रू भी आप अपना काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है जिस तरीके से आप अपने इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो, चला सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत क्या है, अगर आपका मौसम ख़राब हो, क्लाउडी हो, हैवी रेन हो, तो वहाँ पर आपका इंटरनेट जो है नहीं चलेगा। जैसे कि आप देख ही रहे हो आज की डेट में बहुत सारे क्लाउडी हो रखा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ ही रही है। ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर भी आती है। जैसे आपका सिंपल एग्जांपल है आपकी केबल टीवी में आप देखते हो ना, जैसे ही आपका बहुत सारी रेन होती है या क्लाउडी हो जाता है, तो आपके सिग्नल्स क्या होते हैं, आपके चैनल जो हैं, पिक्चर जो है रुक रुक कर आती है, वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, आप अच्छे से इस चीज़ को स्टडी कर लें, समझ लें, बाकी का टॉपिक हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।